सोचिए, एक पूरा गांव जहां सैकड़ों घर हो, मंदिर हो, गलियां हो, लेकिन एक भी इंसान नहीं मिले। सैकड़ों साल पहले वहां हंसी खुशी की जिंदगी थी और फिर एक रात में सब कुछ गायब। ये कहानी है राजस्थान के जैसलमेर जिले में बसे एक कुलदरा गांव की, जिसे लोग कहते हैं शापित गांव। लेकिन असली सवाल यह है, क्या कुलदरा सच में शापित था या फिर इसके पीछे कोई और ही रहस्य छुपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम इस गांव का एक हर पहलू खोलेंगे, इतिहास, रहस्य, श्राप और आज तक के सबूत भी। तो बने रहिए, क्योंकि आगे जो सुनोगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। करीब 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था। पालीवाल यानी जो लोग खेती करते हैं और जल प्रबंधन में माहिर माने जाते हैं। राजस्थान की रेगिस्तानी जमीन पर भी उन्होंने ऐसा जाल बिछाया कि पानी की हर बूंद का इस्तेमाल हो सके। धीरे धीरे ये गांव समृद्ध हुआ। यहाँ मंदिर बने, हवेलियां बनी और लगभग 85 गांवों का नेटवर्क खड़ा हो गया। कहा जाता है कि उस समय कुलदरा और उसके आसपास लगभग 1500 लोग रहते थे। लेकिन इस समृद्धि के पीछे छुपा हुआ था एक अंधेरा सच, जो आने वाले समय में इस गांव को खत्म कर देगा। अब आते हैं सबसे मशहूर किंवदंती पर। कहा जाता है जैसलमेर के दीवाना सलीम सिंह इस गांव की एक सुंदर कन्या पर मोहित हो गया था। उसकी नजर इतनी गंदी थी कि उसने धमकी दे डाली, अगर ये लड़की मुझे नहीं मिली तो ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। गांव वालों के सामने दो रास्ते थे, या तो बेटी की इज्जत या फिर पूरा गांव बलिदान दे। और फिर हुआ वो जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। एक ही रात में पूरे के पूरे 1500 लोग अपने घर छोड़कर निकल पड़े। सोचिए, इतने बड़े गांव में अचानक सब गायब हो जाए, कितनी डरावनी स्थिति हो सकती है। गांव छोड़ते वक्त कहते हैं पालीवाल ब्राह्मणों ने श्राप दिया, अब यहाँ कोई नहीं बस पाएगा। और सच में सैकड़ों साल बीत गए, आज तक कोई यहाँ दोबारा नहीं बस पाया। कभी कभी सरकार ने कोशिश की, लोगों ने यहाँ घर बनाने चाहे, लेकिन या तो निर्माण अधूरा रह गया या फिर कोई अजीब घटनाएं होने लगी। वहाँ के स्थानीय लोग ये कहते थे कि रात होते ही यहाँ अजीब आवाजें आती हैं, कोई रोता है, कोई चलता है, कभी घरों में सरसराहट होती है। कई पैरानॉर्मल टीमें यहाँ जांच करने पहुंची। कुछ ने कहा उन्होंने स्ट्रेंज एनर्जी महसूस की है, कुछ ने अनएक्सप्लेन आवाजें रिकॉर्ड की हैं। इतिहासकारों का कहना है कि शायद सलीम सिंह की कहानी सिर्फ लोक कथा है, असल कारण पानी की कमी भी हो सकता है। राजस्थान की रेगिस्तानी जमीन पर पानी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। करीब 17वीं या 18वीं शताब्दी तक कागनी नदी सूखने लगी थी, खेत बर्बाद होने लगे और कुएं सूख गए थे। तो हो सकता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने धीरे धीरे पलायन किया हो और बाद में उस पर श्राप की कहानी जोड़ दी हो। लेकिन अगर पानी ही कारण था, तो ये भूत प्रेत वाली कहानियां कहां से आई? कहते हैं कई बार गांव में रात बिताने वाले लोग ये अजीब अनुभव करते हैं। कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं, किसी के कदमों की आहट आती है, खाली घरों में से आवाजें गूंजती है। 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम यहाँ रात भर रुकी थी। उन्होंने कहा कि उनके उपकरणों में अनजान आवाजें रिकॉर्ड हुई, किसी महिला की चीख, किसी बच्चे की रोने की आवाज और कुछ अजीब परछाइयां। आज भी राजस्थान सरकार दिन में पर्यटकों को आने देती है, लेकिन रात में रुकने की इजाजत नहीं है। आज कुलदरा का कोई पर्यटन स्थल है, दिन में हजारों लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है पूरा इलाका वीरान हो जाता है। राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ बोर्ड लगा रखा है कि रात में प्रवेश वर्जित है, यानी सरकार भी मानती है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते। तो दोस्तों, कुलदरा की कहानी हमें दो बातें सिखाती है, इतिहास और रहस्य हमेशा आपस में घुल मिल जाते हैं। सच और मिस्ट्री के बीच की ये रेखा बहुत पतली है। क्या कुलदरा सच में शापित है या फिर सिर्फ पानी की समस्या और पलायन का नतीजा है? ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, कुलदरा आज भी अपने अंदर का एक रहस्य छुपाए बैठा है, जो आने वाले समय में शायद ही कहीं पूरी तरह से सामने आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।